Dr. Faryal here, and we are back with our emotional well-being matters sessions. So today I'm going to talk about back to the normal. Before we start talking about going back to the normal, let's first understand what is normal anyway. So we are posed with a pandemic, it's a threat, and people were denying it, people were concocting conspiracy theories that COVID is not natural. And then, so what is normal anyway? Let's think. सर्दी आती है तो हम स्वेटर्स पहनना शुरू कर देते हैं. तो क्या ये स्वेटर्स हम गर्मियों में भी पहन रहे होते हैं? बिकॉज इट्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वी नीड वार्म क्लोथिंग. इंसान एक वाहिद एनिमल है जिसको शायद मौसम के हिसाब से कपड़े चाहिए होते हैं, वरना जो जानवर जिस इलाके में पैदा होता है उसको वहाँ के चाहिए होते हैं. अब हुआ ये कि वी वर सो यूज टू आवर ओन लाइफ, बिजी हेक्टिव लाइफ, गोइंग टू वर्क, कमिंग बैक, एंड वी थॉट दैट वाज द नॉर्मल. अब हुआ क्या कि वह जब कोविड आया और वी वर फोर्स्ड टू सिट होम and work from home, and we had a lot of time, and the thing that we were always cribbing about, okay, I don't get work life balance, I don't have time. And now when we have all the time in the world, we are having a lot of trouble, we're not happy people. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन सिर्फ इस चीज़ पर है कि आई एम गोइंग टू आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि व्हाई इज़ इट, अगर हम इस वक्त कोविड की बीमारी की थ्रेट को सेट असाइड करते हैं, और अगर हम वी नो दैट कि इफ़ वी जस्ट स्टे एट होम, प्रैक्टिस हाइजीन, प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंस, सो वी आर प्रिटी मच सेफ फ्रॉम कोविड. अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट ऑफ अस जो बहुत पावर्टी लाइन से नीचे लोग नहीं थे, उनको शायद एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे. हम लोगों के मसले इस वक्त मोस्टली हमारे वेल बीइंग से, हमारी मेंटल वेल बीइंग से रिलेटेड हैं कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर रिलेशंस, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर डिस्ट्रप्टिव थॉट्स, आवर स्ट्रेसेस एंड ऑल दैट. तो हुआ क्या है हमारे साथ? आप ये सोचें कि हम लोग जो इतने वर्कहॉलिक हुए हुए थे, एंड वी वर रनिंग अबाउट क्रेजीली एंड डूइंग आवर थिंग्स एंड चोर्स, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि बिकॉज हम लोगों ने वर्क के पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शाय अवे करना रखा हुआ था. बिकॉज कम्युनिकेटिंग विद योर लव्ड वंस, अपने लोगों के, अपने घर वालों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ अ हार्ड वर्क, and it requires continuous learning, continuous errors, continuous mistakes. तो working is a safe thing to do. सो हम क्या करते हैं, अपने आप को इंडल्ज वर्क में कर लेते हैं सबकॉन्शियसली. वर्कaholic माइंडसेट जो इस वक्त के हमें हो गया कि नहीं, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो वी नीड टू बी वर्कaholic, वी नीड टू डू दैट. वो हम लोगों ने क्यों बना लिया? वो हमने इसलिए बना लिया कि हमें लगता है कि शायद सबकॉन्शियसली वी वर sabotaging our commitment towards the communication that needs hard work. Similarly, ना सिर्फ कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिवली कनेक्ट करना इमोशनल लेवल पे, एक बच्चे की बात को समझना, उसकी पेंसिल नीचे गिर गई है, इज़ अपसेट अबाउट दैट, and to understand that it's hard work, it requires patience, it requires a lot of effort. So हम वो effort करने को तैयार नहीं हैं, वो mental, वो emotional commitment करने को तैयार नहीं हैं. This is where the problem lies. एंड thirdly, there's another thing, और वो क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस. आप देखें, रिसर्च कहती है कि ऑन एवरेज एक जो बंदा होता है, ऑन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स लाइक 7.5 आवर्स ऑन वर्क, और इसी तरह वो जो एसेंशियल चोर्स होते हैं जैसे नहाना धोना, खाना करना, एंड बेसिक आपकी जो सर्वाइवल की चीज़ें होती हैं, इट रिक्वायर्स लाइक 3 आवर्स टू डू दैट. बट और इसके अलावा यू नीड अबाउट 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप. जो ये 6.5 आवर्स एंड 7 आवर्स का एक वाइट पीरियड था, ये आपका कम्युनिकेशन का पीरियड था, ये वो लर्निंग का पीरियड था. दैट इज़ द हार्ड वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू कनेक्ट. आपको कम्युनिकेट करना, इमोशनली अटैच होना, फैमिली के साथ कमिटमेंट के साथ रहना. और आप देखें कि ये कोविड ने हमें हमारी
असलियत बता दी है कि वी आर सो incapacitated, we can't make good connections here. So इस वजह से आज का मेरा मकसद ये था कि आप किस नॉर्मल के पीछे जा रहे हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल। जब मैंने आपको कहा कि जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लेना इज़ नॉर्मल, कोविड को हम एज अ नॉर्मल रूटीन क्यों नहीं ले सकते। दिस इज़ हेयर टू स्टे, इट इज़ नॉट गोइंग एनी टाइम सून। हमें अपनी फिज़िकल डिस्टेंसिंग कुछ अरसा, कुछ मंथ्स रखनी ही है। तो वाई कैंट वी मेक इट अ रूटीन, वाई कैंट वी जस्ट मेक पीस विद इट। क्यों हम अपने आप को एक मिराज में रखे हुए हैं कि ये सारे मसले कोविड की वजह से हैं। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल ब्लॉक्स और अपने इमोशनल हेल्थ को देखें तो आपके मसले कोविड के फियर से ज़्यादा एंग्जाइटीज़ क्रिएटेड बाय योर इंटरेक्शंस हैं, बिकॉज आपने उन पर वक्त नहीं स्पेंड किया। यू डिड नॉट स्पेंड इनफ टाइम, यू डिड नॉट स्पेंड इनफ टाइम ऑन दैट, कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप अकेले होंगे ऑल बाय योर सेल्फ विद योर लव्ड वन। आपके फैमिली के रिलेशन स्ट्रेंड हैं इस वक्त। जितने हमें मसले आ रहे हैं वो डोमेस्टिक आ रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, मियाँ बीवी के, सिबलिंग्स के, जो एक घर के छत के नीचे हैं। सो इसका मतलब है कि वी हैव नॉट गिवन considerable attention towards the family, towards relationship building. So this is the time to think and reflect what is the new normal, normal है भी क्या असल में। सो हमारा कोशिश होनी चाहिए कि इंसानी जो दिमाग है, it doesn't like change, the human brain does not like change. And why it doesn't like change? Because human brain does not accept anything जिसको वो predict नहीं कर सकता, and there is a lot of ambiguities associated with the change. So the research says people don't resist change, people resist the ambiguities with the change. तो अगर ये ambiguities हैं जो हमारे साथ हैं, हमें पता है कि अगर हम अपनी सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हम अपने आप की रूटीन अच्छी रखें, सो दिस इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट कि कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों से कनेक्ट करना इमोशनल लेवल पे। इट्स हार्ड वर्क और वी वर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, और ऑल ऑफ अ सडन हमारे जो बैरियर्स थे रिलेशनशिप्स के वो हमने कभी पार ही नहीं किए। हम लोगों ने जो बातें, जो रिलेशनशिप के जो हमारे आइसबर्ग्स थे, जो बिहेवियर्स हैं, हमें सिर्फ वो नज़र आते हैं। उन बिहेवियर्स के नीचे जो बैगेजेस थे, जो मसले थे, वो हमने कभी रिजॉल्व भी नहीं किए। हर मसले को अनरिजॉल्व छोड़ के हम लोगों ने एक आइसबर्ग बना लिया है, जिसके नतीजे पे कुछ बिहेवियर्स हैं। कुछ लोग विड्रॉ हो गए हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ही विड्रॉ कर ली है। और दूसरे कुछ लोग जो हैं, अगर आप देखें तो स्क्रीन एडिक्शन, अगर वर्क पे नहीं है तो स्क्रीन एडिक्शन। एंड व्हाट हैपन्स दैट योर माइंड फील्स अ डोपामीन रश जब आप काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे होते हैं। तो नाउ द रिसर्च हैज़ प्रूव कि एक डोपामीन का एक अनएंडिंग किस्म का लूप होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉपिंग क्यूज़ नहीं मिल रहे होते। यू डोंट गेट द स्टॉपिंग क्यूज़ देयर। जैसे पुराने ज़माने में जब टीवी लगता था तो 4 बजे टीवी लगता था, 11-12 बजे बंद हो जाता था। तो हमारे ब्रेन को एक क्यों मिलता था, हमें क्यों स्क्रीन एडिक्शन उस वक्त नहीं होती थी, बिकॉज वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता था। सिमिलरली आप फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे जाएं तो एंडलेस स्क्रोलिंग है, तो यू डोंट गेट, योर ब्रेन डजंट गेट द सोशल क्यू कि नाउ इट इज़ द टाइम टू स्टॉप। और वो जो एक डोपामीन का लूप है, आप उसमें आ जाते हैं, क्योंकि एक छोटे रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। यू सी अ वीडियो, यू सी अ क्लिक, एंड व्हाट इट्स डूइंग, इट्स मेसिंग अप योर ब्रेन, बिकॉज आपके जो अल्फा ब्रेन स्टेट है, जहाँ पर रिलैक्स करते हैं, जहाँ पर आपकी यू टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, वो चीज़ आपकी ऑल्टर हो रही होती है। आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। सर्कैडियन रिदम इज़ बॉडीज़ नेचुरल क्लॉक कि कब सोना है, कब उठना है और क्या करना है। और अल्लाह मियाँ ने नेचुरली कुछ बॉडी के प्रोसेसेस एंड एंजाइम्स और चीज़ें बनाई होती हैं जो रात में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये रेस्टिंग का टाइम है। यहाँ पर आपका ब्रेन रिपेयर हो रहा होता है, बॉडी की रिपेयर्स हो रही होती है। आयरॉनिकली आप देखें, बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो उसकी हाइट बढ़ना या बच्चे की, वो हमेशा सोते हुए में होती है। दैट इज़ वाई आप देखें छोटे बच्चे स्पेशली न्यूबॉर्न सारा टाइम सो रहे होते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसकी जो सबसे तेज़ ग्रोथ होती है वो पहले 3 महीने में होती है। तो आप देखें उसकी वजह क्या होती है, बिकॉज दे आर स्लीपिंग।
तो स्लीप इज़ द टाइम वेयर योर बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ। यहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की। जो बच्चे बड़े हैं, ग्रोइंग एज में हैं, उनकी बोन्स बढ़ रही होती हैं, एक्सपेंड हो रहे होते हैं, उनकी चीज़ें, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। सो आप ये देखें कि हाउ इसेंशियल एवरीथिंग इज़। और अगर हम रात को जाके और इन चीज़ों से और सिर्फ अपनी स्क्रीन एडिक्शन से, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि वी आर नॉट इक्विप्ड, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स आवर फैमिली, टूवर्ड्स आवर एक्सटेंडेड फैमिली, टूवर्ड्स आवर फ्रेंड, we are not ready to take on the challenge. So this is the time to spend time with your family. क्वालिटी टाइम की बात हो रही है। एक कमरे में बैठे सारों ने मोबाइल पकड़े हैं, एक अपने फेसबुक पे है और एक अपने इंस्टाग्राम पे है और एक अपने ट्विटर पे है, तो दिस इज़ नॉट फैमिली टाइम। स्विच ऑफ, switch off, family vacation from the mobile, have a mobile break, मोबाइल वेकेशन। एक दिन सिर्फ कम से कम मोबाइल बंद करके आप देखें, आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप एक दूसरे से बात क्या करें। एंड देन यू विल बी लुकिंग फॉर एक्टिविटीज़। अब आपको जब समझ नहीं आएगी कि अब आप बात क्या करें, एक पूरा दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, पूरा दिन घर में आप मोबाइल ऑन ना करें, स्क्रीन ऑन ना करें, आपको समझ नहीं आएगी कि आप पूरा दिन एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। इफ़ यू कैंट जस्ट हैव दिस, तो यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्टिविटीज़, दैट द गेम्स दैट यू प्ले टुगेदर। सो excuse me, so this is very important to understand कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों ने और ये जो कम्युनिकेशन, इट्स हार्ड वर्क, क्योंकि इसका एक कंप्लीट पैटर्न नहीं है आपकी जॉब की तरह। आप जॉब पे गए, आपने एक सर्टेन वे काम किया और वापस आ गए। It requires attention, it requires mental alertness every time you're talking to somebody. You have to take their cues कि उनका मूड क्या है, वो कैसे परसीव कर रहे हैं। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। इसीलिए तो हम अवॉइड करते हैं और इसीलिए तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो हम अपने आप को वर्क पे मसरूफ़ रखते हैं, या फिर हम स्क्रीन पे मसरूफ़ रखते हैं, या हम लोग ख़ुद ही अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच लेते हैं कि हम इसको इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। जबकि द फैक्ट इज़, अगर आप कभी डीप डाउन अपने अंदर जाएं और अपने रिलेशनशिप की ऑडिट करें कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन है या कुछ है, तो सारा कुछ उन्हीं का कसूर नहीं हो सकता, कहीं तो आपकी भी कोई गलती है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव और साइकोपैथिक रिलेशनशिप है। यहाँ पर कोई एक अप्रेस्ड है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, या किसी के डार्क पर्सनालिटी ट्रायड्स हैं। वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल जो जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और स्पेशली अपनी मेंटल सैनिटी रखना। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इस चीज़ पे कोविड का सोच के मैं आई बीन थिंकिंग अबाउट इट, दिस इज़ वाई दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टॉक व्हेन आई रिज्यूम माय सेशन कि why is it difficult for us to stay home, why it is difficult for us to stay home, and the only reason is we are not ready for it, we have not paid attention to it. तो ladies and gentlemen, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी मेंटल, अपनी इमोशनल बॉन्डिंग पर गौर करिए, इस पर वर्क करिए। इट इज़ समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा दी, बच्चे हर वक्त पढ़ रहे हैं। एंड आई पिटी माई चिल्ड्रन, जिस किस्म का hard work is required for to secure a good admission and then job, और job के अंदर भी 8 घंटे की जॉब में private sector expect you to spend like 11 hours there, and unless you're putting on, एक हमारा culture सा बन गया, unless you're putting on extra hours, it is expected that कि आप सही काम नहीं कर रहे। तो मैं तो समझती हूँ अगर आप एक्स्ट्रा काम आवर्स लगा रहे हैं तो आपको अपनी जॉब करनी आती नहीं है। बिकॉज अगर 8 घंटे की जॉब है तो नो बडी हैज़ द राइट टू गिव यू वर्क आफ्टर योर जॉब आवर्स, बट वी हैव जस्ट बिकॉज दे पे अस दे थिंक, वही स्लेवरी का एक कॉन्सेप्ट है कि जस्ट बिकॉज वी आर लाइक मॉडर्न एज स्लेवरी स्लेव्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स व्हेन वी आर वर्किंग फॉर देम। सो अपनी सैनिटी को, अपनी मेंटल वेलबींग को अभी भी वक्त है कि आप समझ सकते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन नोइंग कि आपने अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हाउ टू स्ट्राइक, अगले की समझें आप, वो क्या चाहता है, किस तरीके से आपने करना है, असर्टिव होना है।
एंड असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, जहाँ पर आप अपनी बात कहें मगर फोर्स ना करें, लॉजिक से समझाएं. सो दिस इज़ द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल कि आप अपनी बात कहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहें मगर अड़ ना जाएं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने अंदर, तो लॉजिकली रखें, अना को बीच में से हटा दें, ईगो को हटा दें. तो आज का मेरा मैसेज आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि हमें मिजरेबल हमारी सोच ने किया है. कोविड की थ्रेट हमारे हम खुद लेकर अपने अंदर आएंगे या कोई किसी की स्टुपिडिटी हमें लेकर आएगी. जब हम डिनाइल में, हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में थे. अगर आपको याद हो तो मैंने पहली चीज़ इनिशियल प्रोग्राम्स में ये बात कही थी कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से पीछे रहिए, ये आपको सिर्फ गलत तरफ लेके जाएंगी, वो आपका माइंड एक्चुअल थ्रेट से हटा देंगी, और जब एक्चुअल थ्रेट आएगी यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो आप मेंटली भी कलेप्स कर जाएंगे. तो यू नो दैट द थ्रेट इज़ देयर बट द थ्रेट इज़ वेरी मच इन योर हैंड. सो आपके हाथ में इस वक्त रिलेशनशिप है, आपका मसला इस वक्त आपकी मिसमैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप है. तो प्लीज़ इस पे गौर करिए, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी इमोशनल बॉन्डिंग पे. तो आज के लिए मेरा आपसे यही गुजारिश है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. दिस इज़ द टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, अपनी सेल्फ अवेयरनेस पैदा करिए और इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप. दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट and this is what is going to take you through to this crisis. This crisis is not going to be over anytime soon. So this is not a crisis, it's a new norm. Accept it as a, जब आप उसको crisis कहते हैं आपका mind इसको perceive करता है कि ये कोई पता नहीं मुसीबत है. No, accept it as a new norm. ये हमारा अब नया normal है. समझे जैसे सर्दी आई थी स्वेटर पहने थे, अब कोरोना आ गया है तो हमें ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और ये घर में रहना, और घर में रह के अपने प्यारों से, जो हमारे, जिसके लिए हम कहते थे कि फैमिली इज़ आवर प्रायोरिटी, नाउ यू हैव द प्रायोरिटी, गिव देम प्रायोरिटी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड मे गॉड बी विद यू. अल्लाह हाफ़िज़.